कैप्टन अमेरिका मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे कौन नहीं जानता। कैप्टन अमेरिका एक ग्रेट लीडर और एक ग्रेट सोल्जर तो था ही, पर उसके साथ साथ उसमें कई अच्छी क्वालिटीज भी थे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैप्टन अमेरिका की लाइफ से 5 ऐसे लेसन्स जिनके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस होप के साथ कि आज आप कुछ ऐसा सीखें जो आपकी लाइफ में बहुत काम आए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टीव रॉजर्स के पास जन्म से ही अपनी कैप्टन अमेरिका वाली पावर्स नहीं थी जैसे थॉर के पास थी, और ना ही वो किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट से गुजरा जिससे उसको पावर मिली हल्क या कैप्टन मार्वल की तरह। बल्कि स्टीव रॉजर्स बचपन से ही एक कमजोर लड़का था जिसे सब बुली किया करते थे। हाँ, अगर उसके पास कुछ था तो वो थी उसकी देशभक्ति की भावना। उसके इसी देशभक्ति की भावना की वजह से वो आर्मी में जाना चाहता था ताकि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ सके। पर क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था इसलिए उसे बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। पर बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी कैप्टन अमेरिका या स्टीव रॉजर्स ने कभी कोशिश करनी नहीं छोड़ी। उसके अंदर के इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड और जबरदस्त देशभक्ति की भावना को जब डॉक्टर अर्स्काइन ने देखा तब उसने स्टीव को अपने सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए रिक्रूट कर लिया। और उसके बाद जो जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, चाहे हम कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए, क्योंकि तकदीर भी उसी की मदद करती है जो खुद मेहनती हो और अपनी मदद खुद करता है, जैसे कैप्टन के केस में था। चाहे कॉमिक्स हो या मूवीज, हेडक्वार्टर्स हो या बैटलफील्ड, आप कभी भी कैप्टन को इधर उधर की बेकार बातें करते नहीं सुनेंगे जैसे टोनी, स्पाइडी या डेडपूल के केस में है। कैप्टन हमेशा सही बात करता है और उतनी ही बात करता है जितने की जरूरत होती है। कैप्टन अमेरिका के इसी क्वालिटी की वजह से उसके आसपास के लोग और यहाँ तक कि हम ऑडियंस भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कैप्टन अमेरिका से मिली दूसरी सीख यही है कि कम बोलो और सही बोलो, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तब लोग आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपकी बात सुनना चाहते हैं। ये क्वालिटी कितनी असरदार है इसका अंदाजा आप इसी फैक्ट से लगा सकते हैं कि एक बार कॉमिक्स में हॉकआई ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर कैप्टन अमेरिका किसी को अपनी शॉपिंग लिस्ट भी पढ़कर सुना दे तो वो आदमी कैप्टन के लिए अपनी जान खुशी खुशी देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कैप्टन की बातें इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं। अगर हम MCU की ही बात करें तो कैप्टन की ये वाली स्पीच तो आपको याद ही होगी। ये स्पीच इतनी असरदार है कि मैं जब भी ये सुनता हूँ ना तो सच में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को देखें तो एक कैप्टन अमेरिका ही है जो सच में एक मैन आउट ऑफ टाइम है। वो अचानक एक दिन जागा और उसने पाया कि 70 साल बीत गए हैं। अब वो एक नई दुनिया में था जो उस दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी जिसे वो जानता था। उसकी पूरी सराउंडिंग ही चेंज हो गई थी, क्योंकि जब वो 70 साल सो रहा था तो उस बीच कई सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई थी इस दुनिया में, जिससे वो बिल्कुल ही अनजान था। इनफैक्ट जब कैप्टन अमेरिका दोबारा बैटलफील्ड में जाता है तब वो पाता है कि उसकी पूरी बैटलफील्ड ही चेंज हो गई है। पहले वो सोल्जर्स की आर्मी के साथ मिलकर लड़ता था, जबकि आज उसकी टीम में गॉड और मॉन्स्टर्स हैं। पहले वो नाजी सोल्जर्स के अगेंस्ट लड़ता था, हाइड्रा के अगेंस्ट लड़ता था, जबकि आज उसके अगेंस्ट रोबोट्स और एलियंस की आर्मी है। पर बावजूद इसके कि उसकी सराउंडिंग कैसी है, कैप्टन तब भी बस एक शील्ड लेकर अच्छाई के लिए लड़ता था और आज भी वो बस एक शील्ड लेकर ही अच्छाई के लिए लड़ रहा है। और यही कैप्टन से मिली तीसरी सीख भी है। चाहे हमारी सराउंडिंग कैसी भी हो, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो, पर हमें कभी भी अपने मोरल्स को नहीं भूलना चाहिए और कभी भी सराउंडिंग या किसी दूसरे की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और हमें हमेशा अपने काम पर फोकस करना चाहिए जैसे कैप्टन करता है। कैप्टन अमेरिका एक नेचुरल लीडर है और इस बात में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके केयरिंग नेचर का भी है। फिर चाहे वो
फर्स्ट मूवी में पेगी हो, विंटर सोल्जर में नताशा, सिविल वॉर में बकी या इन्फिनिटी वॉर में वांडा, कैप्टन सबकी फीलिंग का ख्याल रखता है। स्टीव कभी भी दूसरों पर अपनी बात जबरदस्ती नहीं थोपता और ना ही उनकी बातों का इंसल्ट करता है जैसे टोनी कभी कभी करता है, बल्कि अगर आप ध्यान से देखें तो स्टीव बिल्कुल उसका उल्टा करता है। स्टीव हमेशा सामने वाले की फीलिंग्स को समझकर उसमें सिंक हो जाता है, जिससे सामने वाले को स्टीव में एक अच्छा कॉम्पेनियन दिखता है और यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। स्टीव के इसी क्वालिटी को हमें भी अपनाना चाहिए। हमें भी पहले सामने वाले की फीलिंग्स को समझकर फिर उस हिसाब से एक्ट करना चाहिए। अगर कोई दुखी है तो हमें उसके दुख के कारण को ढूंढना चाहिए और अगर कोई खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझकर उस हिसाब से एक्ट करेंगे तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है, जिसका मतलब यह है कि अगर वो चाहे तो बड़ी आसानी से 20-25 बंदों को पीट सकता है, पर बावजूद इसके कैप्टन अमेरिका डिफेंस का प्रतीक है। जहां उसके बाकी टीममेट्स आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई ये सब ऑफेंसिव कैरेक्टर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका एक डिफेंसिव कैरेक्टर है। कैप्टन अमेरिका मारने का नहीं बल्कि बचाने का सिंबल है। इवन कैप्टन ने खुद ही कहा था कि आई हेट बुलीज। जहां मार्वल के बाकी सुपर हीरोज और विलेंस ऑफेंसिव और डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लेजर्स, गन्स और एरोस, वहीं दूसरी तरफ अपना कैप्टन बस एक शील्ड का यूज करता है जो कि एक डिफेंसिव वेपन है। हमें भी कैप्टन के इसी बात से सीख लेनी चाहिए और अपने पावर्स और टैलेंट का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। तो ये थे कैप्टन अमेरिका की लाइफ से 5 ऐसे लेसन्स जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको भी कैप्टन अमेरिका की ये क्वालिटीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे इस चैनल पर ऐसे कई वीडियोस आने वाले हैं। और तो और आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट किस कैरेक्टर या मूवी की एनालिसिस देखना चाहते हैं। प्लस अगर आपको सुपर हीरो वर्ल्ड में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं डेली पोस्ट करता हूँ सुपर हीरो वर्ल्ड के लेटेस्ट अपडेट्स। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अच्छी मूवीज़ देखिए, उनसे लेसन सीखिए एंड बी द बोरिंग सुपर हीरो।